तुम्हारे इस तरह रोने से वो वापस नहीं आ जाएगा और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और अगर इतनी याद आ रही है तो उसे जाने क्यों दिया? देखो महा, तुम्हारी मोहब्बत नजर आ रही है मगर उसकी मोहब्बत समझ नहीं आ रही। देखो, जरा सी बात पर वो तुम्हें छोड़कर चला गया। सिर्फ उसने तुम्हें वसीम के साथ बैठा देखा था और बगैर कुछ सुने समझे इल्जाम लगा के तुम्हें छोड़कर चला गया। ऐसी होती है मोहब्बत। उसको तुम पे यकीन ही नहीं है और तुम एक ऐसे आदमी के पीछे रो रही हो। मैं तो कहती हूँ थूक दो ऐसे इंसान पे। मैं उसकी वजह से नहीं रो रही हूँ, अपनी बर्बादी पे रो रही हूँ। एक गुंडे के हाथों मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुंडा तो वो है, सच में गुंडा है। अगर गुंडा ना होता तो वो सच में तुम्हें छुपा कर नहीं रखता, लेकिन उसने दिल और जान से तुम्हारी हिफाजत की, तुम्हें छुपा के रखा। यहां तक कि उसने मुझसे भी छुपा लिया, वरना मुझसे तो वो अपनी दिल की रगे भी नहीं छुपा सकता। अगर मैं उसे कहूं ना कि दिल काट कर दिखा, मुझे तेरी रगों की तलाशी लेनी, तो वो मुझे दिल काट कर दिखाएगा। लेकिन उसने तुम्हें छुपाया और मुझे नहीं बताया। अब बताओ, तुम्हारा वाला ऐसा करता जिसके लिए तुम इतना रो रही हो? अरे महबूब तो वो होता है यार जो कीचड़ में भी लाल रहे। वो महबूब ही क्या जो कीचड़ में भी कीचड़ बन जाए? अगर तुम्हें भी उस लड़की की मोहब्बत पर यकीन होता ना, तो तुम उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेते। ये जो पहली मोहब्बत होती है ना, ये ऐसे ही होती है, आधी झूठी आधी सच्ची, कभी कभी अधूरी, धुली धुलाई सी, शर्मीली शर्मीली सी, शरीफों की पग जैसी होती है। और उसकी पहचान तब होती है जब उस पर छींटे पड़ती है, दाग लगते हैं। अरे बड़े बड़े महबूब तो ऐसे मौकों पर मुंह छुपाए भाग पड़ते हैं, और एक तुम्हारा वाला क्या चीज है मेरी दोस्त। ये बातें कहाँ से सीखी तुमने? कीचड़ में उतरकर अपने किरदार की खुद गवाह बनना सीखो, और हाँ, अपने किरदार का सर्टिफिकेट खुद लिखना सीखो। दूसरों को कहो कि वो अपना लिखे, तुम्हारा नहीं। अजीब हो तुम। अजीब नहीं, हकीकत का सामना करना पड़ता। तुमने कभी हकीकत का सामना नहीं किया ना, इसलिए जब आज हकीकत सामने आई तो तुम घबरा गई। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी और वसीम की मोहब्बत को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी और वसीम की मोहब्बत, हम दोनों एक दूसरे के महबूब नहीं हैं, शायद एक दूसरे की पनाहगाह हैं। वो भी इसीलिए कि इस पूरी दुनिया में हम दोनों का कोई भी नहीं है। हम एक दूसरे की मजबूरी है। जख्मी हो जाए तो एक दूसरे से दवा करवाते, और जब जख्म भर जाए तो फिर एक दूसरे को जख्मी करते। बस ये मोहब्बत है हमारी। चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है और सुबह मुझे वापस से जाना है। मैं कल घर जाऊंगी। जाना चाहती हो अगर तो जाओ, अगर वापस आना पड़ जाए तो मेहरू का घर, मेहरू के घर के दरवाजे और मेहरू की बाहें हमेशा खुली मिलेंगी।